दोस्तों, सोचो, एक ऐसे बाप के बारे में जिसने पूरी जिंदगी लोगों को मारने का काम किया और अब उसके पास कुछ नहीं बचा। न इज्जत, न परिवार, न खुद की आत्मा। बस एक रात है उसके पास अपने बेटे को बचाने की। यही है रन ऑल नाइट की कहानी, एक बाप और बेटे की जो एक ही रात में पूरी दुनिया से लड़ते हैं। न्यूयॉर्क शहर की ठंडी अंधेरी रातों में जीता है जिमी कॉनलन, एक बूढ़ा टूटा हुआ इंसान जिसे लोग कभी द ग्रेव डिगर यानी कब्र खोदने वाला कहते थे। जिमी ने अपनी पूरी जिंदगी आयरिश मब के लिए काम किया है। उसने इतने लोगों को मारा है कि वो खुद भूल चुका है कितने थे। अब वो शराब में डूबा रहता है, पुरानी यादों से डरता है, रात को नींद नहीं आती। उसका एकमात्र दोस्त और बॉस है शॉन मैगवायर, एक ताकतवर मॉब बॉस जो न्यूयॉर्क की अंडरवर्ल्ड पर राज करता है। जिमी और शॉन बचपन के दोस्त हैं, एक साथ बड़े हुए, एक साथ क्राइम की दुनिया में आए, लेकिन जिमी की असली जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। उसका बेटा माइक कॉनलन उससे नफरत करता है। माइक एक ऑनेस्ट इंसान है, वो एक लिमोजिन ड्राइवर है, एक पूर्व बॉक्सर है और एक लविंग हस्बैंड और फादर है। माइक ने अपने बाप से दूरी बना रखी है क्योंकि वो उसकी क्रिमिनल जिंदगी से शर्मिंदा है। जिमी कभी कभी माइक के घर के बाहर खड़ा होता है, अपनी पोतियों को दूर से देखता है, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती। उसे पता है कि उसने एक बाप की जिम्मेदारी कभी नहीं निभाई। उधर शॉन का बेटा डैनी मैगवायर है, एक बिगड़ा हुआ खतरनाक लड़का जो अपने बाप की पावर का गलत इस्तेमाल करता है। डैनी एक बड़ा डील करना चाहता है। वो अल्बानियन ड्रग डीलर्स के साथ मिलकर हीरोइन का बिजनेस शुरू करना चाहता है। शॉन ने साफ मना कर दिया, वो ड्रग्स की दुनिया में नहीं जाना चाहता, लेकिन डैनी ने छुपकर उन अल्बानियन डीलर्स से डील करने की कोशिश की। जब डील बिगड़ गई तो डैनी ने उन दोनों अल्बानियन डीलर्स को अपने घर में ही मार दिया। अब वो सोचता है कि कोई गवाह नहीं बचा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस रात जो लिमोजिन ड्राइवर उन डीलर्स को लेकर आया था वो कोई और नहीं बल्कि उसके बाप के दोस्त जिमी का बेटा माइक कॉनलन था। माइक ने सब देख लिया। डैनी को जब यह पता चला तो उसने माइक को मारने का फैसला किया। वो माइक के घर पहुंचा बंदूक लेकर। माइक के घर में उसकी बीवी और बच्चे भी थे, लेकिन उसी रात जिमी भी वहां पहुंचा था। शायद एक नशेड़ी बाप की गिल्ट ड्रिवन इंस्टिंक्ट थी, या शायद भगवान ने भेजा था। जिमी ने देखा कि डैनी माइक को मारने वाला है। जिमी के पास एक ही चॉइस था और उसने वो चॉइस ली। उसने डैनी मैगवायर को गोली मार दी, अपने सबसे अच्छे दोस्त शॉन के बेटे को। जब शॉन को पता चला कि जिमी ने उसके बेटे डैनी को मारा है तो वो टूट गया। उसका दिल और दिमाग दोनों बदल गए। दशकों की दोस्ती एक पल में खत्म हो गई। शॉन ने जिमी और माइक दोनों पर मौत का फरमान जारी कर दिया। उसने पूरे न्यूयॉर्क के क्रिमिनल्स को लगा दिया उनके पीछे। उसने एक प्रोफेशनल हिटमैन एंड्रू प्राइस को हायर किया, एक ठंडे दिल का शातिर किलर जो अपना काम बिना कोई सवाल पूछे करता है। और साथ में 2 करप्ट पुलिस ऑफिसर्स भी थे जो शॉन की पॉकेट में थे। अब जिमी और माइक दोनों पूरे शहर से भाग रहे हैं। माइक अपने बाप से नफरत करता है, लेकिन अब उसके पास कोई चॉइस नहीं। जिमी ने उसकी जान बचाई है और अब वो दोनों एक साथ हैं, 2 अजनबी जो खून से बाप बेटे हैं। पहले तो माइक जिमी पर भरोसा नहीं करता। वो हर कदम पर उससे आर्ग्यू करता है, उसे पुश अवे करता है। जिमी खुद जानता है कि वो एक बुरा इंसान है, एक बुरा बाप रहा है, लेकिन आज रात वो अपने बेटे को मरने नहीं देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रात के अंधेरे में दोनों न्यूयॉर्क की गलियों में दौड़ते हैं। करप्ट पुलिस ऑफिसर्स माइक को गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं और उसे डैनी की मर्डर में फंसाने का प्लान बनाते हैं। जिमी पीछा करते हुए उन पुलिस कार्स को क्रैश करवाता है, माइक को छुड़ाता है और खुद उन करप्ट कॉप्स को मार देता है। लेकिन इससे अब पुलिस की पूरी फोर्स भी उनके पीछे लग जाती है। ऑनेस्ट डिटेक्टिव एड हार्डिंग भी, जो सालों से जिमी के पीछे पड़ा है। हार्डिंग एक सच्चा डिटेक्टिव है। वो जानता है जिमी क्या है, उसने क्या किया है, और वो उसे जेल भेजना चाहता है। लेकिन वो करप्ट नहीं है।
जिमी और माइक सबवे में घुस जाते हैं। वहां भी शॉन के आदमी पीछे हैं। जिमी एक बाथरूम में एक गुंडे से हाथापाई करता है। माइक ट्रेन में भागता है। किसी तरह दोनों बच निकलते हैं। जिमी माइक को एक पुराने दोस्त के पास ले जाता है, एक आदमी जिसका नाम लेग्स है। वो इनके लिए सेफ हाउस का इंतजाम करता है, लेकिन प्राइस, वो प्रोफेशनल हिटमैन, गूगल ग्लास जैसे हाई टेक गैजेट्स यूज करता है। वो एक मॉडर्न किलर है। वो उस अपार्टमेंट बिल्डिंग में पहुंच जाता है। वहां एक जबरदस्त फाइट होती है। पूरी बिल्डिंग में गोलियां चलती हैं, आग लगती है। जिमी और माइक किसी तरह बिल्डिंग की दीवार से नीचे उतरकर भागते हैं। रात गहरी होती जाती है और जिमी और माइक के बीच धीरे धीरे एक कनेक्शन बनने लगता है। ये कनेक्शन आसान नहीं है। सालों की दूरी, सालों की नफरत और दर्द बीच में है। लेकिन जब दो लोग साथ मिलकर मौत से लड़ते हैं तो कुछ तो बदलता है। माइक जानता है कि उसके बाप ने उसके लिए डैनी को मारा। जिमी जानता है कि इसकी कीमत वो अपनी जान से चुकाएगा। फिर भी वो रुकता नहीं। जिमी माइक को बताता है कि उसने कितने लोगों को मारा है। 16 लोग। हर एक चेहरा उसे याद है। हर रात वो उन्हें सपने में देखता है। वो माइक से माफी मांगता है, एक बाप की माफी जो बहुत देर से आई है। इसी दौरान जिमी एक पुराने कॉन्टैक्ट की मदद से डिटेक्टिव हार्डिंग से मिलता है। जिमी उसे एक बड़ा सीक्रेट देता है, शॉन मैग्वायर के सारे क्राइम्स के सबूत, उसके करप्ट डीलिंग्स, उसके मर्डर्स। जिमी जानता है कि वो इस रात के बाद जिंदा नहीं बचेगा या जेल जाएगा, लेकिन वो चाहता है कि शॉन को कानून के हाथों सजा मिले। हार्डिंग एक ऑनेस्ट कॉप है। वो वादा नहीं करता, लेकिन वो सुनता है। रात के आखिरी पहर में शॉन खुद मैदान में आता है। वो जिमी को एक जंगल में बुलाता है, अकेले। ये दो पुराने दोस्तों की आखिरी मुलाकात है। शॉन दिल से टूटा हुआ है। उसका बेटा मर गया, उसकी लेगेसी खत्म हो गई। वो जिमी को मारना चाहता है, लेकिन जिमी भी तैयार है। दोनों के बीच आखिरी कॉन्फ्रंटेशन होता है। जिमी शॉन को गोली मारता है, लेकिन शॉन भी जिमी को गोली मार देता है। शॉन वहीं मर जाता है। जिमी उसके पास बैठता है जब वो आखिरी सांसें लेता है। दो पुराने दोस्त एक आखिरी बार साथ। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। प्राइस, वो हिटमैन, अभी भी है। वो जिमी के पीछे आता है। जिमी गोली खाकर भी लड़ता है। एक जानलेवा फाइट होती है। जिमी प्राइस को मार देता है, लेकिन वो खुद बुरी तरह घायल है। माइक उसके पास आता है। जिमी जमीन पर गिरा है, खून बह रहा है। बाप और बेटे के बीच जो सालों में नहीं हो पाया, वो उन आखिरी पलों में हुआ। माइक अपने बाप का हाथ थामता है। जिमी अपने बेटे को देखता है और उसकी आंखों में कुछ था जो शायद शांति थी। पहली बार जिमी कॉनलन, द ग्रेव डिगर, आखिरकार अपनी जिंदगी के सबसे बड़े गुनाह से थोड़ा मुक्त हुआ। कुछ समय बाद डिटेक्टिव हार्डिंग ने शॉन मैग्वायर के खिलाफ जिमी के दिए सबूतों से पूरे क्राइम एम्पायर को तोड़ दिया। माइक अपनी फैमिली के पास वापस आया। वो बच गया। उसकी बीवी, उसके बच्चे सब सेफ थे। और जिमी की कहानी खत्म हो गई। एक ऐसे इंसान की तरह जिसने पूरी जिंदगी बुराई की, लेकिन आखिरी रात में उसने एक सही काम किया। उसने अपने बेटे को बचाया। रन ऑल नाइट सिर्फ एक एक्शन मूवी नहीं है। ये एक बाप की कहानी है जो हमेशा गलत रहा, लेकिन एक रात के लिए सही बन गया। ये कहानी है गिल्ट की, रिडेम्पशन की, और उस बॉन्ड की जो खून से नहीं बल्कि सैक्रिफाइस से बनती है। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली मूवी की कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।